आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो मेरे आत्म स्वरूप मित्रों, केनोपनिषद के इस अध्ययन के प्रथम प्रवचन में हम लोगों ने देखा था कि एक आत्मज्ञान का इच्छुक जिज्ञासु और उसके लिए व्याकुल हुआ शिष्य गुरु के पास आकर यह प्रश्न करता है कि ये सारी इंद्रियां, मन इत्यादि अपने अपने कार्य जो किया करते हैं, किसके आदेश से, किसके द्वारा प्रेरित होकर वे इस कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं और कौन इनको सब चलाता है और किस लिए। यहाँ देखा था हम लोगों ने कि इस प्रश्न को ठीक शब्दबद्ध करने में ही वह शिष्य को कुछ समस्या हो रही है, क्योंकि मानो उसने समझ लिया है कि अंततः कुछ हद तक इसका इंगित उससे मिल गया है कि ये बातें शब्दों के बाहर की हैं, इसीलिए वह ईशितम प्रेषितम इस प्रकार के शब्द, मतलब दोनों का अर्थ प्राय एक समान ही होता है। कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, परंतु कौन सा शब्द इसके लिए प्रयुक्त करें शिष्य के ठीक समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस प्रकार का सवाल पूछता है। जब हम लोग भी जब कुछ ऐसे विषय में प्रश्न करना चाहते हैं कि ठीक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा प्रश्न करें, तो हम कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं अरे मेरा मतलब ऐसा था। अरे तो भाई मतलब ही पहले क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि बात स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उसको कई शब्दों में समानार्थी शब्दों में वही बात रखी जाती है। और हमने देखा इसका उत्तर जो है वही एकमात्र सत्ता जो कि सब में अनुस्यूत है और सबका वास्तविक स्वरूप है, और इसीलिए वह इंद्रियों के परे हैं, मन के परे हैं, तो इसीलिए उसको और समझाया नहीं जा सकता। इन सब का नियमन करने वाला कोई इससे अलग है सो बात नहीं, इसीलिए उसको अलग उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको ऐसा अंगुली निर्देश करके अरे ये है वह ऐसा बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि देखो यह तो मन का मन है, प्राण का प्राण है, आँखों की आँख है, अब ये कर्णों का कर्ण है। इस प्रकार बताया जाता है, क्योंकि इन सब में वह अनुस्यूत है, इससे अलग नहीं है। तो वेदांत में यह बात समझाई जाती है इन शब्दों से कि वह सर्वातीत है और सर्वगत भी है। दोनों उसके पहलू हैं मित्रों, कि वह सबके भीतर है
परंतु सबके अतीत भी है। जैसे कि एक सागर पर हम लहरें देखते हैं, तो सागर देखो तो लहरों के पीछे है। लहर मतलब सागर नहीं, परंतु लहरों का तो अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वही जल, वही सागर, वो उन सब लहरों में मानो लीला कर रहा है। तो इसीलिए इन हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, ये अपना काम करने में समर्थ तो सब होती होती हैं, परंतु किसके द्वारा? वो इससे अलग नहीं है, इसमें भरा हुआ है, और इसीलिए अलग दिखाई नहीं देता। हाँ, जैसे एक बड़ा पुराना एक हिंदी गाना था। वो भगवान का वर्णन करते हैं कि लहरा रहा है वो ही इन सब के बांकपन में। जो यह सब संसार दिखाई दे रहा है, वह वही परमात्मा इन सब के रूपों में विद्यमान है। इसीलिए अ, उसे अलग से दिखाया नहीं जा सकता। तो यह बात और उन्होंने स्पष्ट की कि इसका अनुभव करना चाहिए साधना के द्वारा। यह बात बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए कहा कि अतिमुच्च धीराहा, जो बुद्धिमान है वह अंततः इतनी बुद्धि रखते हैं कि यह बुद्धि का विषय नहीं है, यह समझने की बुद्धि रखते हैं। तो ऐसा यहाँ तक तो बुद्धि साधक को होनी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग यहाँ तक किया जाना चाहिए कि यह बात बुद्धि के पकड़ में आने वाली नहीं है, और इसीलिए बुद्धि का उपयोग यहाँ समाप्त कर दो। जहाँ तक बुद्धि जाती है, बुद्धि का उपयोग करें। जहाँ बुद्धि की पहुँच नहीं है, अब वहाँ पर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल शक्ति का और समय का अपव्यय मात्र होगा। हाँ, मतलब देखिए ना, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ तक पानी है वहां तक आप जो है नौका से जा सकते हैं। अब पानी नहीं है, अब क्या करें? अब क्या फिर भी नौका चलाने की कोशिश करें? अरे मूर्खता है यह। तो कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए साधक को कि यह बुद्धि के परे तत्व है। तो इसीलिए एक जो है ऋषि बताते हैं कि देखो, इस बात को ध्यान में रखो कि यह जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को चलाने वाला है, इंद्रियों के भीतर यह विद्यमान है। हाँ, परंतु इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, मन के द्वारा पकड़ में नहीं आता। यद मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम। हाँ, येन आहुर मनोमनम, जो है कि आ, आ, मन उसको पकड़ नहीं सकता, उस तत्व, वह जो है मन, मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, मन के पकड़ में नहीं आएगा। परंतु मन जो है वह उसी से परिचालित होता है, और यही बात सब इंद्रियों के लिए ही वहां पर प्रयुक्त होती है कि हाँ, सारी इंद्रियां जो है उसी के द्वारा परिचालित होने के बावजूद भी किसी इंद्रिय उसे वह उस तत्व को पकड़ नहीं सकता। तो उपनिषदों में, अन्य अन्य उपनिषदों में भी आप यही सुंदर तत्व विभिन्न प्रकारों से बताते हैं। तो यहाँ पर अब जो है साधना की बात है, अतिमुच्च, कि इसके परे जाना चाहिए, यही साधना है मित्रों। हम लोग जो है कि साधना करते हैं, मतलब कुछ विशेष क्रियाएं, जैसे कि कोई भजन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई और अन्य किसी प्रकार की मानो सेवा करता है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु उसका तत्व ख्याल में रखना चाहिए कि परे जाना है, इस
अपना जो भोक्ता भोग्य रूप जो हमारा बोध है, हमारे जो हम जो ज्ञान है हम लोगों का, वह यह भोक्ता भोग से उसमें विच्छेद हो गया है कि कहीं तो एक भोक्ता प्रतीत होता है और कहीं उस भोक्ता का जो भोग्य है वह प्रतीत होता है। मैं भोक्ता और यह दुनिया भोग्य, या दृष्टा और दृश्य। तो ये जो विच्छेद हुआ है, जो अपने बोध में यह जो भंग हुआ है, इस जो इस विच्छेद को दूर करना है, तो इसके लिए जो ध्यान करना चाहिए ऐसा कि इसके परे जो तत्व है इसके कुछ भनक हमें मिल सके, कि ये जो विभाग हो रहा है यह गलत विभाग है। इसका कोई इसमें कोई वास्तविकता है नहीं। जैसे हमने देखा था कि कहाँ यह मैं समाप्त होता है और कहाँ यह विश्व शुरू होता है, कहाँ दृष्टा की समाप्ति होती है और कहाँ दृश्य का प्रारंभ होता है, इसे कोई कभी भी निश्चित रूप से बता नहीं सकता। क्योंकि वास्तविक ऐसा भेद है ही नहीं। जैसे कोई जो क्षितिज, होराइजन, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता कि क्यों? अ, क्योंकि ऐसी कोई वास्तविक रेखा होती नहीं है। तो यह यद्यपि हमें दृष्टि से दिखती है कि चलो यहाँ पर यह जो क्षितिज की रेखा है, परंतु जैसे हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं वह और पीछे चला जाता है, क्योंकि ऐसी वास्तविक कोई रेखा नहीं है। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार यह दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, इनमें कोई वास्तविक रेखा है ही नहीं। इनकी कोई सीमाएं अपनी निर्धारित नहीं होती। तो इसीलिए ये मिथ्या है, यह केवल आभास है, ऐसी इस प्रकार की सीमा। तो इसीलिए यह समझकर उसके परे जो तत्व है उसका चिंतन जैसे गुरु बताएं उसके अनुरूप श्रद्धा पूर्वक करना होता है। यही श्रद्धा की जो है बात आती है। जो बातें हम इंद्रियों से, बुद्धि से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं उन्हें, वहां श्रद्धा का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे भाई, जब आपकी आंखें खुली हैं, तो कोई व्यक्ति मनुष्य है ना कुत्ता है, ये समझाने के लिए आपको कोई उपनिषद खोलनी पड़ती है क्या? अरे ये तो आपके दृष्टि का विषय है, आप देख रहे हैं वह मनुष्य है या कुत्ता है। अ, इसके लिए उपनिषद की पुस्तक खोलने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वैसे ही जो ऐसे विषय हैं वहाँ श्रद्धा का सवाल नहीं होता है। वहाँ आपको श्रद्धा नहीं रखनी पड़ती। अरे हमको शास्त्रों ने और गुरु ने बताया है कि यह मनुष्य है, कुत्ता नहीं है, तो इसीलिए हम उसे मनुष्य समझेंगे। ऐसी जरूरत नहीं होती। हम देखते हैं कि मनुष्य है तो मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं, ठीक ही है। वहाँ जो बातें हमारे अनुभव में आ जाती हैं, हमारे हमारी बुद्धि के पकड़ में आ जाती हैं, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। श्रद्धा कहाँ रखनी पड़ती है? कि जहाँ हमारे ज्ञान की पहुंच नहीं है, हमारा जो बुद्धिगम्य इंद्रिय गम्य ज्ञान होता है उसकी जहाँ पहुंच नहीं है, वहां पर अब श्रद्धा की बात आती है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं देखो कि इन ये जो वाक्य बताए गए हैं, न मनसा मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वही ब्रह्म तत्व है जिसके बारे में हे प्रिय शिष्य तुमने परीक्षा की थी, तुमने पूछा था।
जिसकी तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है, वह गंतव्य नहीं है। ये उपासना करो, ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि चलो अभी सब उपासना बंद करें और ताश खेलने के लिए बैठ जाएं। ये बात नहीं बताई गई है मित्रों, कि उपासना जरूर करें, परंतु जाने कि जो जहाँ यह उपासक और उपास्य इस प्रकार का भेद विद्यमान है, तो वह जिसकी उपासना हो रही है वह ब्रह्म नहीं है, वह सर्वव्यापी एकमेवाद्वितीय सत्ता नहीं है। तो इस बात को समझकर आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए श्रद्धा की बात कही जाती है। शंकराचार्य जी बड़े सुंदर शब्दों में विवेक चूड़ामणि में रखते हैं इस तथ्य को। मैंने श्रद्धा के बारे में जहाँ भी जितना भी पढ़ा है वहाँ उसमें शंकराचार्य जी की यह जो श्रद्धा की परिभाषा दी है उन्होंने मुझे सबसे समीचीन लगती है कि शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र और गुरुवाक्य, इन पर जो है विश्वास, सत्य बुद्धि अवधारणम मतलब उन्होंने जो बताया है वह सत्य है, ऐसी धारणा रखनी चाहिए। अब मित्रों यह बताने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यह हमारे अनुभव के विपरीत होता है, इसीलिए बताया जाता है। जब हम स्वयं देख ही रहे हैं तो वहां पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। परंतु एक उदाहरण से बात को स्पष्ट किया जाए कि मान लो एक रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे सांप देख रहे हैं। तो इसीलिए आपके मन में अभी क्या है, वह सर्प भ्रम पैदा हुआ है कि वहां वास्तविक सांप पड़ा हुआ है। कोई जानता है, देख रहा है, वह भी कहता है अरे प्यारे डरो मत, वह सांप नहीं है, वह रस्सी पड़ी है, रस्सी तुम्हें काटेगी नहीं, वह सर्प नहीं है। तो अब जो है कि जो देख रहा है सांप, उसके दिल में तो भय है। अब क्या करें सांप का, तो अब सांप से प्राय सभी तो डरते हैं, कोई जहरीला सांप है काट दे तो क्या होगा। यह बताया जाता है कि जो सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो भय के कारण मर जाते हैं। उनको बिल्कुल जो हार्ट अटैक आ जाता है सांप देखने से ही। सांप दंश करे न करे, उसमें जहर गया हो न गया हो, सांप जहरीला हो या न हो, परंतु वो सांप देखने से जो भय होता है इसके कारण। होते हैं कोई जो है ऐसे कोई इने गिने लोग जरूर होते हैं जो इन सांपों को पकड़ते हैं वगैरह वगैरह, उनको भय नहीं लगता। तो परंतु साधारण मनुष्य जो है भयभीत होता है। तो इसीलिए जब कोई कहे उससे अरे वह सांप नहीं है, अब अब क्या है बात वहां पर कि अरे वह व्यक्ति क्या सच कह रहा है, न मुझे तो सांप प्रतीत हो रहा है, मेरा अनुभव है सांप का। अब वह व्यक्ति जो बता रही है कि वह सांप नहीं है, इस पर मैं विश्वास कैसे करूं मित्रों। मेरे मन में नहीं नहीं। और ये हम हमेशा ही देखते हैं कि अपने अनुभव के विपरीत कोई जब कोई बात कहता है तो उस पर श्रद्धा रखना हमारे लिए कठिन होता है। जैसे आपको बताया जाए कि यह जो रस्सी टंगी हुई है, उस रस्सी के ऊपर चलते चलते जाओ, तो साधारण व्यक्ति कहे ना भा वो तो मैं खुदकुशी करना नहीं चाहता हूँ, ये रस्सी के ऊपर भला चलना मेरे लिए संभव नहीं है। अब कोई उससे कहता है अरे नहीं अभ्यास से संभव होता है, देखो वह सर्कस में कोई करता है ना, देखो ना, अब उसने किया, वह भी तो तुम्हारे समान ही मनुष्य है, उसके भी दो पैर दो हाथ, एक मस्तक नाक इत्यादि सारे मनुष्य के समान ही अवयव हैं जैसे तुम्हारे भी है प्यारे। तो यदि वह व्यक्ति कर सकता है
तो क्या तुम नहीं कर सकोगे? हाँ, तो लगता है हाँ, यदि कोशिश करूं तो मैं भी वैसा कर पाऊंगा, और कोशिश करने से हो जाता है। तो अब क्या कि अ, जो बता रहा है कि परमात्मा ही सत्य है। हम लोगों का अनुभव कैसा होता है कि यह मैं और यह संसार यह सत्य है। तो अब इस अनुभव को छोड़कर वह व्यक्ति जो कह रहा है कि हाँ, परमात्मा ही सत्य है, श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान सत्य हैं, उनके दर्शन किए जा सकते हैं, और उनके दर्शन करना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो यह बात हमने सुन तो ली, परंतु उस पर श्रद्धा इसीलिए नहीं होती कि हमारा अनुभव तो इसके विपरीत है। तो श्री राम कृष्ण, हम उनको प्रणाम करते हैं कि हाँ हाँ, आप बहुत बड़े हैं, परंतु अब हमारा तो अनुभव ऐसा है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति साधना करने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। वह साधना के लिए प्रयुक्त तभी होता है कि जब वह देखता है कि मेरा अनुभव यद्यपि यह है, मेरे अनुभव में तो खोट होती है। कई बार मैंने धोखा पाया है कि अरे सांप देखा, मेरा अनुभव तो सांप का था, परंतु वहां रस्सी निकली। हाँ, कितने ही ऐसे हमारे अनुभव होते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, कितनी बातें अनुभव करते हैं मित्रों, परंतु जग कर देखते हैं कि वे सारी सत्य नहीं थी। तो इसीलिए अ, मनुष्य देखता है कि अरे मेरा अनुभव होने के बावजूद भी वह गलत हो सकता है। तो इसीलिए यह जो व्यक्ति उसका अनुभव मानो हम लोग प्रमाण के रूप में लेते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति ठीक ही कह रहा होगा। विशेषकर जब उसका तो उसमें कोई अपना स्वार्थ है नहीं। वह केवल हमारी हमारे उपकार के लिए बात कह रहा है। तो इसीलिए उसमें अविश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तब वहाँ श्रद्धा का प्रसंग उपस्थित होता है कि अपने अनुभव को दूर करके वह शास्त्रों का और गुरु का अनुभव स्वीकार कर उसके अनुरूप आगे बढ़ना, इसका नाम हुआ श्रद्धा। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसे श्रद्धा कैसा, श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते, इस श्रद्धा के द्वारा फिर वस्तु का लाभ होता है। तो गुरु की इन बातों पर श्रद्धा रखते हुए अब शिष्य साधना कर रहा है। तो पहले प्रवचन में हम लोगों ने उसका जो प्रथम खंड उसको वो समाप्त किया था। अभी जो है कि दूसरा यहाँ पर शुरू होता है। अब जब साधना करोगे, सही ढंग से साधना करोगे, तो क्या कि कुछ तरक्की तो होगी। यदि आपकी गाड़ी रास्ते पर चल रही है, मान लो एक दिशा में जा रही है, वडोदरा से आप अहमदाबाद की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे आप कि पहले दिखाई पड़ेगा कि अहमदाबाद कुछ 300 किलोमीटर, मुझे ठीक पता नहीं कितना, 300 किलोमीटर मान लो है। तो कुछ 1 घंटा आपने गाड़ी चलाई, अ, तो दिखेगा कि अब अहमदाबाद 200 किलोमीटर बचा है। तो इसका तात्पर्य क्या कि आपकी तरक्की हुई है, जहां आप जा रहे हैं उसकी ओर बढ़े हैं। यदि 300 की जगह आप देखेंगे कि 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद अहमदाबाद 400 किलोमीटर, तो मान लेना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे थे। तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुरूप जब सही ढंग से साधना की जाती है, तो तरक्की होती है जीवन में, जीवन में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन का अनुभव अब वह शिष्य मानो गुरु से कथन कर रहा है। तब ऐसा लगता है शिष्य को, हाँ,
अब तो बात समझ में आ गई। तो अ, गुरु उससे कहते हैं कि देखो, यदि तुम समझते हो कि तुमने उसे अच्छी तरह समझ लिया है, तो तुमको बिल्कुल थोड़ा सा ही समझ में आया है। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं तं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य तं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांस्यम् एव ते। हाँ, मन्ये विदितम। कहा कि देखो, तुम ऐसा यदि समझते हो कि मैंने जान लिया है, तो तुमने बिल्कुल थोड़ा सा जान लिया है। मतलब गुरु कहते हैं कि तुमने बिल्कुल जाना नहीं, सो बात नहीं। तुम अहमदाबाद की ओर वडोदरा से आगे तो बढ़े हो, परंतु अभी बहुत दूर रास्ता और भी चलना है। वो 300 किलोमीटर में से तुमने केवल 100 किलोमीटर तय किए हैं, अभी और 200 किलोमीटर जाना बाकी है। तो यह बात बताकर कहते हैं कि देखो, बहुत थोड़ा सा ही समझ में आ गई है बात। यदि तुम समझते हो कि यह सब जो है, ये त्वम देवेशु इत्यादि, ये सारा जो परमात्मा का स्वरूप है, यह तुमको और अधिक इसके लिए साधना करनी होगी। मीमांस्यम एवते, मीमांस्यम एवते, कि तुम्हारे द्वारा और साधना की जानी चाहिए और आगे बढ़ने की जरूरत है। यहीं बस फूल कर जो ये गुब्बारे के समान बने मत रहो कि हाँ हाँ, हमने सब अभी जान लिया। हाँ, अभी ब्रह्म ज्ञान हमें हो गया और अभी हम स्वामी विवेकानंद जी के समान सारे संसार को उपदेश दे देंगे इसका। हाँ, तो ऐसा मत समझो। हाँ, अभी अभी बहुत दूर जाना है। हाँ, ये ठीक है कि आपने कुछ साधना की है और इसीलिए कुछ आपकी तरक्की हो गई है। ये बात हो सकती है, परंतु और भी मीमांस्यम एवते, और अधिक इसकी मीमांसा करनी चाहिए। मीमांसा का मतलब इस पर अधिक चिंतन करना चाहिए, इधर इसमें और गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए फिर जो है शिष्य गहराई में जाता है, गुरु की बात समझ में आती है, और गुरु की बात समझकर फिर अब शिष्य और अधिक साधना करता है। साधना का तात्पर्य है कि अब जीवन में परिवर्तन आ जाता है, और फिर वह अहमदाबाद देख रहा है। वही उदाहरण हम चला रहे हैं कि अब समझ में आ गई बात कि अभी और अधिक दूर जाना है, और 200 किलोमीटर और अधिक गया व्यक्ति, तो फिर वहां जाकर देख रहा है कि हाँ, यह तो अहमदाबाद के चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए अब वह कहता है गुरु से साधना के उपरांत, मन्ये विदितम, कि हाँ, अब जो है बात मैंने जान ली है, अब यह बात समझ में आ गई है। तो मन्ये विदितम। हाँ, अरे इसके पहले तो गुरु ने उसे कह दिया था कि यदि समझ रहे हो कि समझ में आ गई बात, तो तुम बिल्कुल थोड़ा सा ही समझे हैं। और अब फिर गुरु सुनते हैं शिष्य से कि मन्ये विदितम। तो शिष्य कहता है कि देखो, अ, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह अनुभव की बात से कहता हूँ कि ठीक आपने जो बताया था कृपा पूर्वक, उसका अनुसरण करते हुए अब यह ज्ञान मेरे जो है बोध में निष्पन्न हुआ है। वह अब मेरे हृदय में स्फुरित हो गया है। कैसा है ज्ञान वह? वह अगले मंत्र में, दूसरे मंत्र में यहाँ बता रहे हैं
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेद इति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेद इति वेद च। सो यह एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, अद्भुत मंत्र है मित्रों। ये समझना अभी फिर थोड़ा ये ध्यान का विषय है, केवल प्रवचन का विषय तो है नहीं। तो शिष्य कहता है कि मैं यह नहीं समझता अब कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और यह भी नहीं समझता कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। हम्म, ये फिर कहता है कि हम लोगों में से, मतलब हम शिष्यों में से जो कोई उसे इस प्रकार जानता है, अ, वह वेद च, वह उसे ठीक जानता है। इज दैट इज, जो इस तत्व को इस प्रकार अब समझ रहा है कि मैं न तो उसे जानता हूँ, मतलब वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य, ऐसा जो विभाग है वह विभाग है नहीं। इसीलिए मेरा जानना अब उस प्रकार का नहीं है, उस प्रकार से उसे जाना नहीं जा सकता, यह मैंने जान लिया है। और यह भी बात नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, परंतु इस जो है भोक्ता भोग्य, ज्ञाता और ज्ञेय, इस प्रकार के भेद के परे जाकर अब मैं जान रहा हूं उसको। तो यह जो तथ्य है अब उसके ध्यान में आ गया है। और अभी वह कहता है, यह एक बड़ा अद्भुत वाक्य है, हम शिष्यों में से जो उसे इस प्रकार जानते हैं। अब वहां जो है मैं नहीं कह रहा है वह, हाँ, अभी जो भी कोई जानेगा इस प्रकार वह जान जाएगा। हाँ, मतलब है कि जो भी इस मार्ग पर चलेंगे इस प्रकार, वे यदि वो इस तथ्य तक पहुंच जाते हैं तो उन्होंने जान लिया है। हाँ, अरे भाई, केवल तुम ही अहमदाबाद के लिए निकले थे वडोदरा से, ऐसी बात तो है नहीं। जो भी कोई जाएगा ठीक ढंग से जाएगा, और तो वह अहमदाबाद पहुंच जाएगा। यह तो एक विज्ञान है मित्रों। तो वैसे जो भी अपने अनुभव में गुरु और शास्त्रों के आधार पर, उनकी सीख के अनुसार परिवर्तन करेगा, वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को लाभ कर लेगा। तो इसीलिए वह कहता है कि इस प्रकार जो जानता है वही जानता है। फिर इसी इसकी जो है इसका तथ्य और अधिक स्पष्ट करते हैं कि यस्यामतं तस्य मतं, यस्य अमतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम, विज्ञानता विज्ञातम अविजानताम। एक बड़ा ही गूढ़ इस प्रकार का यह मंत्र है कि जो जो जानता है वह नहीं जानता है, जो नहीं जानता है, यस्य अमतम तस्य मतम, जो नहीं जानता है वह जानता है। और फिर जो समझता है कि नहीं जानता वह जानता है, जो समझता है कि जानता हूं वह नहीं जानता है। कैसी अजीब बात है ना, कि जो समझता है कि नहीं जानता हूं तो वह जानता है। और इसीलिए उसका स्वरूप कहते हैं अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विज्ञातम अविजानताम। वह हम जानते हैं, और यदि समझें कि मैं उसे जानता हूं तो नहीं जानते हैं।
क्योंकि वहां पर फिर जो है ज्ञाता और ज्ञेय का विभाग हो जाता है, तो नहीं जानते हो। यह बात कुछ विरोध इसमें प्रतीत होता है, कुछ जिसे कहते हैं पैराडॉक्सियल, विरोध रूप यह बात दिखाई पड़ती है कि अरे जो नहीं जानता वह जानता है, जानता है वो नहीं जानता है, ये क्या है। हाँ, अरे जो नहीं जानता, देखिए संसार जो है परमात्मा को छोड़कर तो और कुछ है नहीं। हम्म यदि आप मानो सागर के वहां पर तट पर खड़े हैं और आपको लहरें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें वहां पर हो रही हैं, जिनको आप देख रहे हैं। और यदि आप किसी से पूछें कि सागर कहाँ है जी, अब वो व्यक्ति का क्या कहेगा, अरे भाई सागर के सामने ही तो तुम खड़े हो, और सागर की बात क्या पूछ रहे हो। अरे नहीं, ये तो सब लहरें हैं। अब तुम लहरें उनको देख रहे हो, तो यदि कोई लहर तो सागर नहीं है, परंतु किसी लहर का सागर को छोड़कर तो अस्तित्व है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ज्ञान योग पुस्तक में, इस मंत्र को लेकर के, वास्तविक हमने जीवन में परमात्मा छोड़कर और कुछ देखा ही नहीं है, परंतु उसको परमात्मा के रूप में नहीं देख रहे हैं, इस वस्तु के, उस व्यक्ति के, इस दृश्य के रूप में इस प्रकार गलत देख रहे हैं। यही बात है, देख रहे हैं तो परमात्मा ही, परंतु आ, परमात्मा समझ कर नहीं देखा जा रहा है। आ, उसको हमारी दृष्टि गलत है। यही बात है, जैसे कि सर्प दिखाई तो दे रहा है, परंतु यदि वहां पर रस्सी सच है, वहां पर वास्तविक रस्सी है, तो हम वास्तविक क्या देख रहे हैं मित्रों। अरे रस्सी ही तो देख रहे हो, परंतु उस रस्सी को सर्प के रूप में देख रहे हो, भ्रम वहां हो रहा है। ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं कि अरे वह हमें जो सर्प है वहां से भाग जाएगा और फिर कोई वहां पर सर्प के स्थान पर रस्सी रख देगा। ये परमात्मा का दर्शन इस प्रकार नहीं कि चलो वहां पर कोई गुरु या कोई हमारे लिए एक परमात्मा लाकर खड़ा कर देगा और फिर हम उसको गौर से देखेंगे। अरे भाई वही सब कुछ है। तो इसीलिए जो नहीं जान कहता है नहीं जानता, हमारे ज्ञान में भी तो वही विद्यमान है। हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण, हृदयंगम करने के लिए कुछ कठिन इस प्रकार का तत्व है मित्रों। तो इसीलिए यह बात, जैसे प्राय कहा जाता है कि यह अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, कि हम लोग उसको इस प्रकार समझें, कि जो संसार सारा दिखाई दे रहा है वह और कुछ तो है नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो यह जो मैं और संसार रूप से जो भ्रम दिखाई दे रहा है, इस भ्रम को दूर करें तो क्या, जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि देखो सभी रूपों में तुम्हारे सामने बहुरूपे सम्मुखे तोमार, ये सब कुछ परमात्मा के ही रूप हैं। तो उस प्रकार से देखते हुए उनकी उपासना मतलब उनकी सेवा करें, तो क्या होगा, तो हम लोग परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा छोड़कर तो यहाँ कुछ है ही नहीं। वही यह सब हो गया है। श्री राम कृष्ण का दर्शन ठीक यही सिखाता है कि देखिए कि यह परमात्मा ही यह सब इन सब रूपों में दिखाई दे रहा है। वे देख रहे हैं वहां परमात्मा, हाँ, केवल हम लोगों को समझाने के लिए वे कहते हैं ये विभिन्न रूप हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग
ये एक प्रकार के बिस्कुट मिलते हैं, वहाँ भारत में भी मिलते हैं, जो कि विभिन्न जो है ये प्राणियों के आकार में वो बिस्कुट बनाए जाते हैं। तो यह वो रहती एक ही चीज है, परंतु कहीं उसका वह जो बिस्कुट है उसका आकार एक कुत्ते का है, कहीं बिल्ली का है, कहीं हाथी का है, कहीं मगरमच्छ का है। तो अब क्या कि ये सारे जो हैं केवल विभिन्न आकार हैं और उसके नाम हैं, वास्तविक उसमें तो एक ही पदार्थ है। तो इसीलिए जब हमें यह पता चलता है तो हम कुत्ते भी खा लेते हैं, वह जो कुत्ते के रूप में बिस्कुट दिखाई दे रहा है वह कुत्ता भी खा लेते हैं, हाथी भी खा लेते हैं। और फिर भी हम लोग जो हैं वेजिटेरियंस रह जाते हैं, क्योंकि हमने तो कुछ ये खाया नहीं है, कुछ पशुजन्य जो मांस इत्यादि कुछ खाया नहीं है। वह बिस्कुट ही इन सब रूपों में था। तो वैसे ही देखना चाहिए मित्रों, प्रयास करना चाहिए कि जो जगत संसार दिखाई दे रहा है वह वास्तविक परमात्मा को छोड़कर कुछ भी नहीं है। उसी के ये सारे नाम हैं, सारे रूप हैं। यह जो मेरा यह जो शरीर जिसको मैं कह रहा हूँ, मेरा शरीर कह रहा हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं वहां पर, परंतु कहा जाता है तो यह भी वही है, जिससे जिसे मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, वह भी वही है। कोई इसमें अंतर नहीं है। और जिसे मैं मित्र समझता हूँ वह भी वही है। जो कोई मुझे दिखाई पड़ता है कि बहुत एक बहुत पढ़ा लिखा बड़ा श्रद्धेय और इस प्रकार का व्यक्ति है, वह भी वही है। और कोई जो है चोर डाकू इत्यादि हैं, वे भी तो वही हैं। वही परमात्मा इन सब रूपों में विद्यमान है, और इसके उसके स्वरूप में कोई विच्युति नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ होता है। तो इस बात को हृदयंगम करना चाहिए मित्रों। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी फिर वही ज्ञान योग में इसका उदाहरण देते हैं कि देखिए हम जानते तो हैं, अ, बड़ी सुंदर भाषा में वे कहते हैं कि अ, हम आत्मा को प्रथम जानते हैं और बाकी अन्य चीजों को बाद में। जब वे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यह कुर्सी मैं जानता हूँ, अरे प्यारे देख तो ये कुर्सी, मैं कुर्सी जानता हूँ, यहाँ पहले क्या आता है? मैं। तो मैं का ज्ञान पहले होता है, उसके बाद कुर्सी का ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान जो है उस सब में विद्यमान होता है, उसके ऊपर और सारा ज्ञान फिर प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए यह कहना गलत है कि मैं आत्म तत्व बिल्कुल नहीं जानता। जानते तो हो, परंतु विस्पष्ट रूप से नहीं जानते हो। तो ये नाम रूपों के अतीत जाना, यही इसीलिए जब वह वो करते हैं हम लोग, जैसे विभिन्न प्राणियों के जो रूप दिखाई देते हैं, अब जब देखते हैं कि अरे वह तो एक ही बिस्कुट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो मगरमच्छ खाओ तो भी वही है, कुत्ता खाओ तो भी वही है, हाथी खाओ तो भी वही है। तो इन नामों के और रूपों के परे हम लोग चले जाते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी वही करना चाहिए, और तब हम लोग इस तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो अगला जो मंत्र है माना जाता है और सकारण माना जाता है कि इस उपनिषद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वेदांत का भी यह मानो
चरम सिद्धांत है कि प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्। कि प्रतिबोध विदितम मतम, अरे बताइए तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, कहाँ परमात्मा का ज्ञान होगा। तो ऋषि मानो हंसकर हम लोगों को कहते हैं कि अरे तुम्हारे हर बोध में ही तो परमात्मा का ही तो ज्ञान हो रहा है, वहां परमात्मा ही तो विद्यमान है, और क्या वहां विद्यमान है, दूसरा तो कुछ है नहीं। हर बोध के भीतर वह परमात्मा ही मानो उसका स्पंदन चल रहा है, वही वहां पर विद्यमान है। तो अ, ये बिल्कुल समझने की बात है मित्रों कि जो भी हमारे बोध में उदित होता है वह परमात्मा का ही एक प्रगटीकरण है। तो हर बोध को यदि हम लोग खोलकर देखें, एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ मित्रों, बोध को कैसे खोलना, तो देखो कि उसमें क्या ज्ञान है, उसमें तो परमात्मा ही है। हर बोध में, हर प्रत्येक बोध में उसी का प्रकटन हो रहा है मित्रों। प्रतिबोध, प्रतिबोध विदितम मतम। क्या बड़ी सशक्त भाषा का प्रयोग किया है मित्रों। प्रतिबोध, हर बोध के भीतर इसी परमात्मा का वास देखो। जैसे एक अच्छा दृष्टांत दिया जाता है कि आप लोग सिनेमा देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सिनेमा देख रहे हैं। अब आप देख तो रहे हैं कि वहाँ कितने ही मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, कितने ही प्रकार की अट्टालिकाएं वहाँ मौजूद हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, गाड़ियां हैं, और कितनी ही घटनाएं हो रही हैं। अब आप जब विचार करते हैं तो आप तो पर्दा ही देख रहे हैं ना। पर्दे पर ये सारे चित्र, ये सारी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु वास्तविक वहां पर क्या विद्यमान है? पर्दा ही तो विद्यमान है, और वही रहता है, वही सत्य है। वह चित्र केवल दिखाई पड़ते हैं, वहां उसकी वास्तविकता नहीं होती। जैसे मान लो सिनेमा में आप आग देखते हैं, आग लग गई है, बड़ी आग लग गई है। तो आपको लगा अरे बाप रे यह आग बुझानी चाहिए। अभी मेरे पास ज्यादा तो पानी है नहीं, मेरे बोतल में पानी है, चलो मैं उसको डाल देता हूँ आग को ये शांत करने के लिए। तो क्या होगा? जो आप सूखे पर्दे पर आग देख रहे थे, अब गीले पर्दे पर आग ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ आग बुझ नहीं सकती। बहुत पानी डालो तो वो जो पर्दा है और अधिक गीला हो जाएगा, इतना ही। आग, क्योंकि वहाँ वास्तविकता तो पर्दे की है। मान लीजिए कि आप वहाँ पर कुछ अच्छी खाद्य वस्तु देख रहे हैं और लगा आपको मन में वह जो है ऐसी इच्छा जगी कि अरे चलो खा लूं, वहाँ बहुत अच्छे मालपुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छा ये सारी इतनी खाद्य वस्तुएं हैं, चलो आगे बढ़कर मैं कुछ ले लूं। आप करते नहीं है वैसा, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर केवल पर्दा ही है और कुछ नहीं। वो एक छोटी सी बालिका, मैं जब शिलोंग में था तो वह घटना हुई थी, अभी भी मुझे याद है। और इसे समझाने के लिए मैं उसका दृष्टांत कई बार देता हूँ कि वह बालिका, छोटी बालिका है, उसकी माँ थी वहां पर, माँ से जिद कर रही थी कि मुझे चॉकलेट दे दो।
तो वहाँ जहाँ हम लोग बैठे थे उसी में वहाँ शिलांग के आश्रम के दफ्तर में, तो वहाँ पर एक टीवी था चल रहा था, तो वहाँ पर एक चॉकलेट का विज्ञापन दिया जा रहा था। तो वहाँ पर अच्छा चॉकलेट दिखाई दे रहा था। तो मैंने उस बालिका से कहा, हे देखो तो वो चॉकलेट तो दिखाई दे रहा है, वहां से ले लो ना, माँ को क्यों सता रही हो। हाँ, ये सामने ही तो है तुम्हारे। अब वह तो बुद्धिमती बालिका थी, उसने कहा नहीं नहीं वो चॉकलेट नहीं है। अरे दिखाई दे रहा है जो। अरे नहीं नहीं वो कुछ है ही नहीं, वह केवल वहां पर जो। अरे हमने कहा देखो तो कोशिश तो करके देखो, वहां होगा। वह बालिका नहीं, वह अपने स्थान से नहीं हिल रही थी। हमने पूछा अरे वो क्या है। अरे वह केवल जो है इलेक्ट्रिसिटी है। अब वह छोटी और क्या कहेगी ना, तो परंतु उसको उतना ज्ञान था कि वह वहाँ वास्तविक चॉकलेट है नहीं, पर्दा ही है। तो आ, वही है कि यह संसार इसी प्रकार का है। इसीलिए इस संसार में जो हमारी सारी अपेक्षाएं, हमारी सारी इच्छाएं जो धूल में मिल जाती हैं, क्यों? वही होगा और क्या होगा। यदि बालिका वह चॉकलेट लेने के लिए वह टीवी के पास जाती, क्या चॉकलेट मिलता उसे? तो इसी प्रकार हम संसार में कई इच्छाएं लेकर उनकी पूर्ति के लिए आगे तो बढ़ते हैं, क्या होगा? हाँ, इसीलिए समझना चाहिए कि इन सब रूपों में जो न बदलने वाले, सदा विद्यमान परमात्मा ही मौजूद हैं। यह संसार मानो एक बड़ा 3D आजकल करते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल मूवी, एक 3D सिनेमा चल रहा है समझ लीजिए। हाँ, और सब में वह परमात्मा है। हाँ, आपको कोई दिखे कि कोई स्त्री है, अरे वह स्त्री के रूप में परमात्मा है। कोई पुरुष है, पुरुष के रूप में परमात्मा है। हाँ, जलेबी के रूप में परमात्मा है। हाँ, एक बाघ है उसके रूप में परमात्मा है। हाँ, परमात्मा को छोड़कर यहाँ कुछ है ही नहीं। आपके हर जो बोध के स्पंदन में क्या स्पंदित हो रहा है, परमात्मा ही स्पंदित हो रहा है। तो इस बात को मित्रों पकड़ के रखना चाहिए, समझ में अपने धीरे धीरे लाना चाहिए कि जब भी ऐसा स्पंदन होता है कि यह मकान है, उसको अब सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए उसके स्थान पर कि यह एक मकान के रूप में परमात्मा विराजमान है, क्योंकि वही सत्य है। हाँ, मकान तो आता है बोध में, चला जाता है, क्या नहीं जाता? परमात्मा नहीं जाता। तो वही सत्य है, एक मकान के रूप में परमात्मा है, और वही परमात्मा उस पेड़ के रूप में भी है। कोई अच्छा कभी दिखाई देने वाला व्यक्ति, वह भी परमात्मा है। कोई बुरे काम करने वाला हो, वह भी परमात्मा है। देखिए ना, जब आप सिनेमा देखते हैं तो एक ही पर्दे पर राम भी होता है और रावण भी होता है। ऐसा कोई कहते हैं कि नहीं नहीं रावण तो राक्षस है, बड़ा दुष्ट था, तो इसीलिए उसके लिए अलग पर्दा बनाओ, और राम भगवान साक्षात, तो उनके लिए अलग पर्दा बनाओ। अरे नहीं, एक ही पर्दे पर जब होता है तभी तो सिनेमा बनेगा। तो और वह पर्दा ही उन दोनों में विद्यमान है। जो रावण है वही राम भी है, एक पर्दे के रूप में। हाँ, ये चित्र अलग अलग हैं, परंतु उन दोनों के भीतर वही विद्यमान है। देखिए ना, श्री राम कृष्ण का अनुभव देखने से इन वाक्यों का, उपनिषद के वाक्यों का अर्थ समझ में आ सकता है कि वे देख रहे हैं कितनी ही वहां से वेश्या गुजर रही है। कहते हैं कि माँ, जगन माता का नाम लेकर कहते, माँ वाह तुमको आज ये रूप लेने की इच्छा हुई।
हाँ, इसीलिए ऐसा व्यक्ति जैसे ईशावास्य उपनिषद में हमने हमने देखा था कि इसीलिए किसी की घृणा नहीं कर सकता, किसी का द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमात्मा ही इन सब रूपों में विद्यमान है। जैसे कोई मिठाई, कई बार बंगाली मिठाई होती है तो उसको मछली के आकार में दिया जाता है। तो अब मान लो आप मछली नहीं खाते हैं, तो भी आप जानते हैं कि वह मछली है नहीं, उसे खाने से मैं जो है फिर भी मैं निरामिष भोजी रह सकता हूँ। तो आप उस मछली के रूप में दिखाई देने वाली मिठाई को खा लेते हैं। तो वैसे क्योंकि आप जानते हैं कि वह जो मिठाई को इस प्रकार का रूप दिया है, तो वैसे ही जो भी रूप देखा जाएगा और फिर उस रूप के अनुरूप उसके नाम होंगे। इन सब के भीतर हर बोध में, हमारे बोध के हर स्पंदन में वह परमात्मा देखने का प्रयास करें। तो यह है साधना मित्रों। साधना इसीलिए ऐसी नहीं करनी चाहिए कि चलो 15 मिनट साधना की हो गया। हर बोध में जो भी कुछ हमारे बोध में आ रहा है, जिस भी चीज का भान हमें हो रहा है, उसके भीतर परमात्मा का भान, जो वास्तविक है उसका भान करना चाहिए। जो नहीं है परंतु आभासित हो रहा है, उसका भान नहीं होना चाहिए। परमात्मा का भान वहां पर होना चाहिए कि जैसे आपने मछली का रूप तो देखा, परंतु आपका बोध क्या था? आप वहाँ मिठाई का बोध था। तो वैसे ही यही बोध होना चाहिए कि वहाँ परमात्मा ही विद्यमान वास्तविक हैं, प्रतिबोध। इसलिए हर बोध में, हर पल इसी बात का ज्ञान रहना, इसका नाम है कि आध्यात्मिक साधना। इसीलिए 24 घंटे दिन के और साल के 365 दिन यह साधना होनी चाहिए और होगी। कोई कठिन बात तो नहीं है ना इसमें। यह तो नहीं कहा गया कि आप अपना बाकी सारा काम काज छोड़ दो। अरे अपना सारा काम करते रहो, परंतु इस बात को पकड़ने की कोशिश करो कि मानो मैं, मेरा काम कुछ कलम से लिखना है, या जो कलम है, कलम से जो लिखा जा रहा है और जो लिख रहा है सारा तो परमात्मा ही है। इस प्रकार की सत्य दृष्टि परमात्मा की उन सब में रखी जानी चाहिए, तब कहीं वह साधना बनेगी मित्रों। नहीं तो केवल जो माला जपते हैं अरे इससे साधना क्या होगी? जो कबीर दास कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मोई, मनुआ तो चहु दिसि फरे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यह इस प्रकार की साधना से कुछ बनने वाला नहीं है। साधना का तात्पर्य और साधना कैसी की जानी चाहिए, यह यहाँ पर इतनी सुंदर भाषा में और ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दों में स्पष्ट किया है। हर स्पंदन, बोध का हर स्पंदन, वहां पर ये देखना चाहिए कि वह परमात्मा ही विद्यमान है। और यह सत्य है मित्रों। हम सत्य चाहते हैं या आभास चाहते हैं? जो आभास चाहने वाले हैं, जो आभास को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए यह प्रयुक्त है नहीं। जो सत्य चाहते हैं, जो जीवन में धन्यता और तृप्ति चाहते हैं, आनंद और मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए केवल यही बात है कि सत्य देखिए, हर बोध में सत्य देखिए। जब हम कोई कहते हैं कि मैं किसी स्त्री को देख रहा हूँ, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब है कि जब यह समझें कि
यह स्त्री वास्तविक परमात्मा का ही एक रूप है। वहां परमात्मा इस स्त्री के रूप में विद्यमान है, इस पुरुष के रूप में विद्यमान है, इस वस्तु के रूप में विद्यमान है, यह कुर्सी के रूप में विद्यमान है। परमात्मा ही केवल वहां पर विद्यमान है। तो यही साधना शुरू रखनी चाहिए। तो और तब कहते हैं क्या होगा, अमृतत्वम ही विंदते। तब जो है जिससे जिसका जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो स्वभाव से ही अमर है। परमात्मा स्वभाव से ही अमर है, क्योंकि न आते हैं न जाते हैं। हाँ, जो दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति पैदा हुआ, बढ़ा, फिर बूढ़ा हो गया और मर गया। आना और जाना चला है। हाँ, लकड़ी थी, उसकी कुर्सी बनी, कुछ सालों के बाद वह कुर्सी टूट गई, अब कुर्सी नहीं रही। तो यह सारे नाम रूप जो हैं कैसे हैं, मर्त्य हैं। अमृत क्या है, जो इन सब में आने वाला भी नहीं है, जाने वाला भी नहीं है, नित्य विद्यमान है। वही पर्दे का उदाहरण दीजिए, दे लीजिए। सिनेमा शुरू होता है, समाप्त होता है, क्या पर्दा जाता है क्या कहीं? वो वहीं रहता है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता। तो इसीलिए अब इस बात से क्या होगा, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विद्यते अमृतम। इस बात पर निष्ठा रखने से क्या, यह सामर्थ्य बढ़ेगी। अपनी जो है साधना की सामर्थ्य बढ़ेगी। आत्मना विंद्यते वीर्यम। नहीं तो साधना में कोई जोर ही नहीं होता है, किसी प्रकार कुछ कर दिया, अरे वो कोई साधना हुई क्या मित्रों? सोचिए तो जरा। वो साधना नहीं हो सकती। आत्मना विंदते वीर्यम, जब वहां पर इस आत्म तत्व को पकड़ा जाता है, तो आत्मा से क्या होगा, बल प्राप्ति होगी। उस साधना में बल निर्माण होगा कि ये जो जो वास्तविक शक्ति वहां पर प्रयुक्त होगी। तो देखिए ना, श्री राम कृष्ण की साधना, हाँ, माता जी की साधना, स्वामी विवेकानंद जी और ऐसे सब जो महापुरुष हैं, उनकी साधना कैसी है कि वहां पर कैसा जोर दिखाई देता है। पर उस जोर के बगैर साधना की कोई कोई फल नहीं होता है उसका। तो और तब क्या है कि यह विद्या जो है, इससे अपने जीवन में अमृत आ जाएगा। हम लोग अमृत स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि अब हम अपने आप को किसके साथ जोड़ रहे हैं, जो मरते शरीर है उसके साथ जोड़ें, तो शरीर जैसा मरते हैं, हम भी मरते हैं। हम्म और यदि हम अमर परमात्मा के साथ अपने आप को एक मानते हैं, तो परमात्मा के समान हम भी अमर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इस बात की ये कहा गया है। अब आज का जो प्रवचन है यही हम समाप्त करते हैं। और इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें समझाए जाएंगे इसके बारे में, उसकी चर्चा परमात्मा की इच्छा से हम लोग अगले प्रवचन में करेंगे। अभी शांति मंत्र का पाठ करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।